एक बार की बात है, जॉन नाम का एक यंग लड़का था जो अच्छी आदतें बनाने पर ध्यान केंद्रित करता था। वह अधिक प्रोडक्टिव, स्वस्थ और खुश रहना चाहता था, लेकिन उसे अपनी दिनचर्या पर टिके रहना मुश्किल लगता था। एक दिन जॉन सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। तभी उसने एक बांस के पेड़ के बारे में एक कहानी पढ़ी। बांस के पेड़ बहुत तेजी से बढ़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी जड़ प्रणाली विकसित होने में 4 साल लग जाते हैं। इन 4 वर्षों के दौरान जमीन के ऊपर केवल एक छोटा सा अंकुर ही दिखाई देता है। जॉन को एहसास हुआ कि एक अच्छी आदत बनाना बांस के पेड़ को उगाने जैसा है। एक मजबूत नींव विकसित करने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। जॉन ने छोटी चीजों से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने प्रतिदिन 20 मिनट वर्कआउट करने और महीने में एक किताब पढ़ने का संकल्प लिया। सबसे पहले मेरे लिए अपनी नई आदतों पर टिके रहना कठिन था, लेकिन मैंने ऐसा करना जारी रखा। कुछ हफ्तों के बाद जॉन को परिणाम दिखना शुरू हो गया। उसमें अधिक ऊर्जा थी, वह बेहतर महसूस करता था और वह अधिक निपुण, जीनियस महसूस करता था। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह अपनी नई आदतों का आनंद ले रहा है। समय के साथ जॉन ने अपनी रूटीन में और भी अच्छी आदतें शामिल कीं। उसने स्वस्थ भोजन करना, नियमित रूप से ध्यान करना और अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। वह और तेजी से अपने लक्ष्य हासिल करने भी लगा। परिचय। आज की समरी भी कुछ इस कहानी की तरह है कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज हम टाइनी हैबिट्स के बारे में जानेंगे, जिसे बीजे फॉग ने लिखा है। इस विषय पर कई किताबें हैं, जैसे द पावर ऑफ हैबिट, एटॉमिक हैबिट्स, लेकिन यह आपको आपकी दैनिक जीवन से जुड़ी छोटी छोटी चीजों के साथ बड़े बदलाव करना सिखाती है, जिसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 20 साल की रिसर्च और फॉग के 40,000 से अधिक लोगों की आदत के बारे में ट्रेनिंग के अनुभव के आधार पर टाइनी हैबिट्स मेथड बनाई गई है। आप जानेंगे कि अपनी असफलता के बारे में बुरे रिश्तों के बजाय अपनी सफलता के बारे में अच्छा कैसे महसूस करें। यह चरण दर चरण मार्गदर्शिका, गाइडेंस, आपको आदतें डिजाइन करने, सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करने और छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में मदद करेगी। चाहे आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तनाव मुक्त होना चाहते हैं, बेहतर नींद लेना चाहते हैं या हर दिन अधिक प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, टाइनी हैबिट्स मेथड छोटी शुरुआत करके इसे हासिल करना आसान बनाती है। पुस्तक को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 5 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अध्याय 1, व्यवहार के तत्व। एक व्यवहार तब बनता है जब प्रेरणा, मोटिवेशन, क्षमता, एबिलिटी और संकेत एक साथ मिलते हैं। इसे फॉग बिहेवियर मॉडल भी कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फॉग बिहेवियर मॉडल में सभी व्यवहार लागू होते हैं, जिसमें आदतें भी शामिल होती हैं, जिनमें आप बेहतर बनने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। आप परेशान हो जाते हैं और बताते हैं कि आपको उस पोस्टर बोर्ड की कितनी जरूरत है। आपकी बेटी कहती है, सॉरी, मैं कल याद से ले आऊंगी। लेकिन अगले दिन कोई पोस्टर बोर्ड नहीं आता। इस सिचुएशन में ज्यादातर सामान्य लोगों की तरह आप उस पर गुस्सा कर सकते हैं, उसे अगले कुछ दिन कार ड्राइविंग न करके इसकी सजा दे सकते हैं, या उसे यह कहकर डांट सकते हैं कि उस पर इस तरह की चीजों के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता, वह बहुत लापरवाह है। अंत में आप इन तीनों तरीकों से उसे अगली बार यह गलती न दोहराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यह व्यवहार दोनों के रिश्ते पर अच्छा असर नहीं डालेगा। आइए अब इस कहानी को दोबारा दोहराएं और कल्पना करें। आप जानते हैं कि इस समस्या का हल कैसे किया जाता है। जब आपकी बेटी पहले दिन बिना पोस्टर बोर्ड के घर आती है, तो आप परेशान न हो। सॉल्यूशन मोड में जाकर सोचें, क्या आपने उसे पोस्टर बोर्ड खरीदने के लिए याद दिलाने के कुछ हिंट दिए थे? नहीं ना? आपने बस सोचा कि उसे याद होगा, लेकिन उसे याद नहीं रहा। इसलिए अगले दिन याद रखने के लिए उसे एक रिमाइंडर या साइन बनाने को कहें। जैसे बेटी के फोन में टू डू लिस्ट नोट बनवा दें या उसे कॉलेज से आते समय कॉल करके याद दिला दें। वह अगले दिन मुस्कुराते हुए आपका पोस्टर बोर्ड लेकर आएगी। जब आप इस ट्रिबल शूटिंग मेथड को अपने व्यवहार पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि यह अपने आप को ब्लेम करने से रोकता है। मान लीजिए कि आप अपनी उम्मीद के मुताबिक आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, तो यह तरीका आपकी विल पावर या प्रेरणा की कमी के लिए खुद को ब्लेम करने के बजाय जल्दी उठने के लिए एक अलार्म या इसी तरह का रिमाइंडर सेट करने या शाम को समय से सोने का होगा। इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी, क्या आपके पास आपको प्रेरित करने के लिए कुछ था? ऐसा क्या था
जो उस व्यवहार को करना मुश्किल बना रहा था। कई मामलों में आप पाएंगे कि आपके व्यवहार में कभी कोई प्रेरणा की समस्या नहीं है। आप एक अच्छा साइन ढूंढकर इस व्यवहार को आसान बनाकर ऐसा आसानी से कर सकते हैं। अध्याय 2, व्यवहार को आसान बनाने के 3 तरीके। 1, अपनी स्किल को बढ़ाएं। कदम था। पहले कुछ दिनों तक उसने बस इतना ही किया। वह बर्नर को कुछ सेकंड के लिए चालू छोड़ देती थी, फिर उसे बंद कर देती थी, लेकिन उसने जल्द ही बर्नर के ऊपर एक बर्तन रख दिया। फिर एक बार जब बर्तन वहां चला गया तो उसने सोचा, क्यों न दलिया के लिए पानी उबाल लिया जाए। एक बार जब पानी उबलने लगा तो दलिया न डालना बेवकूफी वाला काम लगने लगा और वह ज्यादातर दिन दलिया डालकर खुद ही नाश्ता बनाने लगी। इस तरह उसने हर चरण के साथ आरामदायक होते हुए एक नई आदत बना ली। लेकिन अगर वह कभी हड़बड़ी या विचलित डिस्ट्रैक्टेड महसूस करती तो बर्नर को सिर्फ चालू और बंद करके उस दिन के काम को पूरा कर देती, क्योंकि स्टार्टर स्टेप में सिर्फ वही व्यवहार था जिसे उसने अपने दैनिक दिनचर्या डेली रूटीन में शामिल किया था। स्टार्टर स्टेप एक तरह का मानसिक प्रेरणा मेंटल मोटिवेशन है। इस तरह के एक छोटे से स्टेप को लगातार करने से आप अंदर ही अंदर अगले स्टेप को करने के लिए उत्साह होते रहते हैं, क्योंकि लगातार सिर्फ एक छोटा सा व्यवहार करने से यह आपके अंदर जो रफ्तार स्पीड पैदा करता है वह अक्सर आपको कम फ्रिक्शन के साथ अगले चरण पर ले जाती है। आपको बस ये याद रखना है, अपनी छोटी आदत के अलावा उससे बड़ी किसी भी आदत के न हो पाने से डिस्करेज नहीं होना है। आपको सिर्फ बर्नर जलाने की तरह बस अपने स्टार्टर बिहेवियर को करने की जिम्मेदारी लेनी है और हर बार बस इसमें सफलता पानी है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो उस आदत को जिंदा रखते हैं और आगे बढ़ने की संभावना पैदा करते हैं। जैसे सरिका इस बात से हैरान थी कि उसकी बर्नर की आदत कितनी जल्दी कई आदतों में विकास हो गई। अब वह पूरा नाश्ता बनाने की आदत बन गई। अपनी सफलता से प्रेरित होकर उसने लंच और डिनर बनाना भी शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में वह दलिया से आगे बढ़ गई और चटनी के साथ सुबह डोसा भी बनाने लगी। अध्याय 3, अपने एंकर की पहचान करें। एंकर्स यानी आपकी रोजाना जिंदगी का कुछ ऐसा व्यवहार जिसके तुरंत पहले या बाद में आप अपनी नई मनचाही आदत को करेंगे। आपका एंकर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी जिंदगी में सच में होता हो। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें अभी भी नहीं पता कि रोजाना शेड्यूल में वो क्या क्या काम करते हैं। कभी कुछ कर लेते हैं तो कभी कुछ और। हो सकता है ये सिचुएशन आपके भी साथ हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रूटीन कितना अनऑर्गेनाइज्ड है। आपके पास हमेशा एंकर्स के लिए इनफ एक्टिविटीज होती हैं। इन एंकर को जितना हो सके सुबह ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि लेखक ने रिसर्च में पाया कि हमारा रूटीन आमतौर पर सुबह के समय ज्यादा फिक्स रहता है। इस समय ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं जो हम आमतौर पर रोज करते ही हैं। इसलिए नई आदतें विकास करने के लिए सुबह एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है। दिन चढ़ने के साथ हमारा शेड्यूल आसानी से गड़बड़ा जाता है और अगर एक बार एक शेड्यूल टूट जाता है तो दूसरा भी टूट जाता है। जैसे देर से काम शुरू करने के कारण ज्यादा फोकस काम पर चला जाता है और दिन में स्वस्थ रहने के लिए बनाई गई आदतें अवॉइड हो जाती हैं। देर से ऑफिस से वापस आने के कारण आप रात का खाना बनाने के बजाय पिज्जा ले लेते हैं। आप इस तरह से अपने सुबह, दोपहर और शाम में एंकर का इस्तेमाल करके अपनी आदत को ठीक कर सकते हैं। आपको अपनी सुबह की रूटीन में इस तरह के काम करने चाहिए। सुबह मेरे पैर जमीन पर पड़ने के बाद मैं यह करूंगा। बिस्तर पर बैठने के बाद मैं ये करूंगा। अपना अलार्म बंद करने के बाद मैं ये करूंगा। शौचालय टॉयलेट करने के बाद मैं ये करूंगा। शौचालय में फ्लश करने के बाद मैं ये करूंगा। शावर चालू करने के बाद मैं ये करूंगा। अपने दांत ब्रश करने के बाद मैं ये करूंगा। अपने बालों को ब्रश करने के बाद मैं ये करूंगा। अपना बिस्तर ठीक करने के बाद मैं ये करूंगा। अपने जूते बांधने के बाद मैं ये करूंगा। कॉफी मेकर चालू करने के बाद मैं ये करूंगा। अपने लिए एक कप कॉफी डालने के बाद मैं ये करूंगा। डिशवॉशर में अपना बर्तन डालने के बाद मैं ये करूंगा। कुत्ते को खाना खिलाने के बाद मैं ये करूंगा। अपनी कार के इग्निशन में चाबी डालने के बाद मैं ये करूंगा। इसे अपनी दोपहर, मिड डे या दोपहर की दिनचर्या में करें। अपने फोन की रिंग सुनने के बाद मैं ये करूंगा। फोन रखने के बाद मैं ये करूंगा। एक कप कॉफी पीने के बाद मैं ये करूंगा। अपना इनबॉक्स क्लियर करने के बाद मैं ये करूंगा। बाथरूम से आने के बाद मैं ये करूंगा। शाम की दिनचर्या में ये करें। ऑफिस के बाद जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचूंगा मैं ये करूंगा। अपना बैग नीचे रखने के बाद मैं ये करूंगा।
खाने के लिए बैठने के बाद मैं ये खाऊंगा। अपने रात के खाने के बर्तन को डिशवॉशर में डालने के बाद मैं ये करूंगा। डिशवॉशर चालू करने के बाद मैं ये करूंगा। टीवी बंद करने के बाद मैं ये करूंगा। तकिए पर अपना सिर रखने के बाद मैं ये करूंगा। इस तरह अपने शेड्यूल के अनुसार एंकर ढूंढें और उस एंकर के बाद अपनी मनचाही आदत से जुड़ा बस छोटा सा व्यवहार करें। एक बार जब आपके पास कई सारे एंकर हो जाए तो उस नई आदतों को ध्यान से देखें जिसे आप डेवलप करना चाहते हैं, ताकि अपनी नई आदत को सबसे उपयुक्त सूटेबल एंकर के साथ जोड़ सकें। अध्याय 4, भावनाएं आदतें बनाते हैं। जब आप कोई व्यवहार करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, इसके और भविष्य में उस व्यवहार को दोहराने की संभावना के बीच सीधा रिश्ता होता है। बहुत लंबे समय से लोग इस पुराने झूठ पर विश्वास करते रहे हैं कि चीजों को दोहराना आदतें बनाता है, लेकिन ऐसा करते हुए ध्यान रखें, यह सिर्फ पुराने विचार की पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग है। आपने कोई अलग चीज नहीं की है तो रिजल्ट्स अलग कैसे आ सकते हैं? जब आप आदत बनाने के लिए अपने व्यवहार को डिजाइन करते हैं तो इसे ध्यान रखें। जरा इस बारे में सोचें कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट इसका फायदा कैसे उठाते हैं। एक बार जब आप फोटो ले लेते हैं तो ऐप फिल्टर उपयोग करना आसान बना देता है। जैसे ही आप अलग अलग फिल्टर को लागू करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी फोटो आंखों के सामने जादू की तरह बदल जाती है और फोटो अब सिर्फ एक फोटो नहीं रह जाती है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक अद्भुत भावना और लम्हे को शेयर कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो आपका दिमाग डोपामाइन मुक्त करता है और आप फिर से इंस्टाग्राम या स्नैपचैट इस्तेमाल करने के मौके ढूंढते हैं, क्योंकि ये अच्छा लगता है। जब व्यवहार की बात आती है तो फैसला और आदत एक दूसरे के विलोम होते हैं। फैसले के लिए सोचने की जरूरत होती है, आदतों के लिए नहीं। आप शायद यह तय करते हैं कि हर सुबह काम पर जाते समय क्या पहनना है, लेकिन ज्यादातर लोग यह तय नहीं कर पाते कि घर से बाहर निकलते समय वे अपना फोन ले जाएंगे या नहीं। वे बिना सोचे समझे बस इसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि फोन उनके भावनाएं से जुड़ चुका है। इसलिए बिना सोचे समझे बस उसके साथ लोगों को अच्छा महसूस होता है, और इस तरह फोन साथ रखना और समय समय पर उसे देखते रहना उनकी आदत बन जाती है। आदत बनाने की पूरा प्रक्रिया अच्छी आदतें के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा बुरी आदतें के लिए। जैसे अगर आज घोषणा कर दी जाती है कि आज रात 2 बजे के बाद केक खाना मना है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो आपके दिमाग को इसकी परवाह नहीं होगी, क्योंकि यह अभी भी वह मजा चाहता है जो केक को खाने से मिलता है। इसी तरह ऐसे बहुत से व्यवहार हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते या हमें पता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम उन्हें करना नहीं छोड़ते क्योंकि वे हमारे भावनाएं से जुड़ चुके हैं। जैसे मोबाइल का इस्तेमाल करना, वीडियो गेम खेलना वगैरह। आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम फीलिंग्स से ज्यादा प्रभाव होता है और समाज जिसे अच्छा और बुरा कहती है उससे कम प्रभाव होता है। एक इंसान होने के नाते हम भावना से गहराई से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि हमारी ज्यादातर आदतें मिक्स हैं, जिनमें से कुछ हम चाहते हैं और बहुत कुछ हम नहीं चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे पास पहले से ही अच्छा महसूस करने और व्यवहार बदलने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करने का विकल्प है। इसके लिए आप अपनी मनचाही आदत को अपनाने के लिए उसे करने के बारे में एक विजेता की तरह महसूस करें। अध्याय 5, सेलिब्रेशन को आदतें निर्माण करने के लिए करें। गहरी सांस लें, चुटकी बजाएं, पटाखे जलाएं, ऊपर देखें और अपनी आर्म से वी बनाएं, मुस्कुराएं और अपने आप से कहें, मुझे यह मिल गया। निष्कर्ष दोस्तों, अब तक जो सीखा है आइए उसको एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आसानी से याद रहे। 1, किसी पुरानी आदत को बदलने के लिए उससे जुड़े साइन को हटा दें और इसी तरह नए व्यवहार को अपनाने के लिए उसे करने की याद दिलाने वाले साइन को लगा दें। 2, किसी भी व्यवहार को बदलने के लिए यह 3 चरण अपनाएं। उस व्यवहार के लिए कोई एंकर बनाएं, उसे करने की क्षमता विकसित करें, उसे करने के लिए प्रेरणा को बढ़ाएं। 3, किसी व्यवहार को आसान बनाने के लिए यह 3 तरीके अपनाएं। अपनी स्किल को बढ़ाएं। जब आप किसी चीज में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है, इसलिए स्किल डेवलप करके आप उस आदत को करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इक्विपमेंट और रिसोर्सेस व्यवस्थित करें। अपने व्यवहार को छोटे से छोटा बना दें। 4, अपनी आदत से जुड़े एंकर बनाएं। एंकर यानी आपकी रोजाना जिंदगी का कुछ ऐसा व्यवहार जिसके तुरंत पहले या बाद में आप अपनी नई मनचाही आदत को करेंगे। आपका एंकर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी जिंदगी में सच में होता हो। जैसे सुबह मेरे पैर जमीन पर पड़ने के बाद मैं ये करूंगा,
बिस्तर पर बैठने के बाद मैं ये करूंगा, अपना अलार्म बंद करने के बाद मैं ये करूंगा, और इसी तरह। 5, और अंत में अपने बदले हुए छोटे से छोटे व्यवहार का जश्न मनाएं और जितना ज्यादा हो सके उसे अपने नेचुरल सेलिब्रेशन तरीके से करें। इससे वह व्यवहार आपके भावनाएं से जुड़ने लगेगा और बार बार करना आसान हो जाएगा। टाइनी हैबिट्स किताब की समीक्षा। बीजे फॉग द्वारा लिखित टाइनी हैबिट्स एक गेम चेंजिंग किताब है जो बिहेवियर को बदलने में छोटी मैनेजेबल आदतों की शक्ति पर जोर देती है। फॉग का बिहेवियर मॉडल, जिसमें प्रेरणा और क्षमता शामिल हैं, पर्सनल गोल्स के साथ आसानी से अपनाई जाने वाली आदतों के साथ शुरुआत करने के महत्व को हाईलाइट करता है। किताब कन्वेंशनल विजडम को चुनौती देती है कि प्रेरणा ही परिवर्तन का एकमात्र ड्राइवर है और आदतों को आनंददायक और तनाव मुक्त बनाने के महत्व पर जोर देती है। फॉग डिजायर्ड बिहेवियर्स को अधिक एक्सेसिबल बनाने के लिए किसी के वातावरण को डिजाइन करने की वकालत करते हैं। टाइनी हैबिट्स सस्टेनेबल पर्सनल ग्रोथ के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रदान करता है जो रीडर्स को अपने दैनिक जीवन में छोटी, आसानी से इंटीग्रेटेड आदतों को अपनाकर पॉजिटिव बदलाव लाने में सक्षम बनाता है। धन्यवाद।